इस कहानी की शुरुआत होते ही हम इफान नाम के एक लड़के को देख पाते हैं और उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो यहाँ अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठा होता है और थोड़ी ही देर बाद इसकी मोम की डेथ हो जाती है। हालांकि इफान की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही जिंदा बची थी। इफान के फादर पहले ही गुजर चुके थे और अब इससे इफान काफी टूट जाता है। इफान बेचारा काफी मेहनती था। वो जिस बार में काम किया करता था वो कुछ दिन के बाद उसे फिर से ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं और इफान से लड़ने लगे क्योंकि इस बार में सिगरेट नहीं थे। अब इफान तो बेचारा पहले से ही टेंशन में था और जब ये लोग उसे परेशान करते हैं तो वो इन्हें इतना मारता है कि इनकी हालत खराब हो जाती है। अब ये देखकर बार का ओनर इफान से कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम कल से नौकरी पर मत आना। यानी कि इफान को नौकरी से निकाल दिया। इस बात से इफान को बहुत दुख होता है और वो अपने घर चला गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पाया कि पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी है। वो इफान के घर कल उस बार वाली लड़ाई की वजह से उसे अरेस्ट करने आए थे, तो इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपना पासपोर्ट उठाकर कुछ सामान पैक करता है और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। और यहाँ से वो इटली की फ्लाइट लेता है जहाँ पर उसे उसके दोस्त भी मिलते हैं और ये मिलकर यहाँ काफी एंजॉय करते हैं। इवान जो कि कुछ वक्त पहले काफी टेंशन में था, उसका भी मूड ठीक होने लगा था क्योंकि अब उसके दोस्त उसके साथ थे। लेकिन जब भी उसे याद आता कि उसकी माँ जा चुकी है तो वो दोबारा से उदास हो जाता। खैर अब इवान जब अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर होता है तो उसे वहाँ पर लाल कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है जो कि इसे काफी पसंद आई। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये उससे जाकर बात कर पाए, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो वो उसे लड़की फिर से दिखाई देती है। इस बार इफान अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों इस बार तो मैं बात करके ही रहूंगा। तो वो सीधा उस लड़की के पास जाकर उससे उसका नाम पता करता है। लड़की ने अपना नाम बताया लुइस। अब इवान उससे सीधा पूछ लेता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। जिसके बाद इफान उसे बहुत मनाता है। इवान उससे कहता है कि देखो तुम मुझे पसंद आई हो तो क्यों ना चलो कहीं वॉक पर चलें और साथ ही कहीं लंच भी कर लेंगे। जिस पर वो लड़की मान जाती है। ये सुनकर इवान भी बहुत खुश हुआ क्योंकि आज से पहले इसे कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन ये आ गई और पहली बार ही किसी के साथ वॉक पर जाने वाला था। ये दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन अब अगले दिन इनके वापस जाने का वक्त हो गया था। सुबह में इफान के दोस्त उससे कहते हैं कि चलो भाई चलना है, अपना सामान पैक करो जल्दी, हमें निकलना होगा। तो इफान उन्हें काफी अजीब जवाब देता है, कहता है कि तुम जाओ यार, मुझे तो यहीं पर रहना है और अपना कोई काम भी यहीं पर ढूंढ लूंगा। दरअसल ये लड़की के चक्कर में पड़ गया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो यहाँ रह पाए। तो इसीलिए वो अपने फार्म में एक जॉब ढूंढकर वहीं पर रहने लगता है। इसके बाद वो दिन फिर से आ जाता है जब ये उस लड़की से दोबारा मिलता है और वो लड़की इसे अपने साथ एक म्यूजियम में ले आती है और यहाँ पर उसे कुछ चीजें दिखाते हुए समझाती है कि ये मेरा काम है, मैं यहाँ काम करती हूँ। यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन और एंशियंट स्टोन थे जिन पर पेंटिंग हुई थी। ये सब देखकर इफान लड़की से पूछता है तो क्या तुम पेंटिंग करती हो। जिस पर लड़की ने कहा कि नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इस म्यूजियम में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो सारी मैंने ढूंढी हैं। ये सुनकर इवान उसकी काफी तारीफें करता है। जिसके बाद ये लोग अपने घर चले गए और लुइस के साथ ही ये सो जाता है। लेकिन सुबह होने पर हमने एक काफी खौफनाक चीज देखी। लुइस का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई चीज है और उसकी स्किन काफी अजीब दिख रही थी, जैसे वो किसी क्रीचर में बदल रही हो। वो जल्दी वहां से उठ जाती है और उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक बिल्ली नजर आई जिसे मारकर वो खा जाती है। यानी कि लुइस कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थी बल्कि वो एक खौफनाक क्रीचर थी जिस बारे में उसने इवान को भी नहीं बताया था। खैर अब रात में लुइस और इफान डिनर पर जाते हैं। वहाँ पर इफान लुइस से कहता है कि चलो हम साथ में पिक्चर लेते हैं, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके भी इफान ने उसे पिक्चर लेने के लिए मना लिया और देखता है कि हमेशा उसकी पिक्चर ब्लर ही आ रही थी, यानी कि एक इशारा था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। अब जैसे इनका डिनर आता है लुइस को अजीब फील होने लगा। वो तुरंत वहां से उठकर भाग जाती है और रास्ते में वैसे ही चलने लगी जैसे कि कोई ज़ॉम्बी चल रहा हो। तभी यहाँ पर एक लफंगा आता है और वो लुइस को अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और यहाँ पर लुइस उसकी जान ले लेती है। और साथ ही हमने यहाँ पर उसका खौफनाक चेहरा सामने से देखा जो कि बहुत ज्यादा डरावना था। खैर अब इसके बाद सीन सुबह में शिफ्ट हुआ जहाँ पर कि लुइस अपनी लैब में होती है और उसके पास एक आदमी भी था जिसका वो कुछ टेस्ट कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर काफी अजीब स्मेल आने लगती है और जब लुइस अपनी बॉडी को चेक करती है तो पाती है कि वो दोबारा उस क्रीचर में बदलने लगी थी और उस आदमी के जाने के बाद ही वो फिर से उस क्रीचर में बदल जाती है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर 2 पालतू खरगोश को उठाकर उन्हें अपना निवाला बना लेती है। यहाँ पर काफी अजीब हरकतें भी करती है जब वो नोटिस करती है कि वो फिर से क्रीचर बन रही है।
और जब वो अपने घर में हुआ करती तो वो खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया करती थी, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती और इस चीज़ से वो बहुत तंग आ गई थी। और वो हमेशा सोचती कि मैं कितनी देर आखिर इवान से झूठ बोलूंगी और चुपचाप उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। इसलिए वो इवान के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो इवान उससे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो ऐसा, मुझे मत छोड़ो, हमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है और भी बहुत कुछ, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। लेकिन लुइस कहती है कि नहीं, मुझे बस तुमसे दूर जाना है। इससे इफान का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से चला गया। इसके बाद इफान अपने फार्म पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है क्योंकि जो काम वो यहाँ कर रहा था वो इलीगल था। इसलिए वो सीधा यहाँ से भागकर लुइस के घर जाता है ताकि वो अपने कुछ दिन वहाँ बिता पाए, जब तक कि पुलिस उसके पीछे है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसे लुइस कहीं भी दिखाई नहीं देती, बल्कि उसे जमीन पर पड़े हुए एक अजीबोगरीब क्रीचर नजर आती है। और दरअसल ये लुइस ही थी और ये तड़प रही होती है क्योंकि अपने पास में पड़े इंजेक्शन को पकड़ नहीं पा रही थी। उसे इस इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत थी। पहले तो इफान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या बला बन गई है, लेकिन फिर भी वो उसकी जान बचाने के लिए वो इंजेक्शन उठाकर लुइस को दे देता है। और ऐसा होने के बाद ही लुइस धीरे धीरे फिर से इंसान बन जाती है, लेकिन अभी भी इसकी बॉडी पर वो गंदा चिपचिपा सा सब्सटेंस लगा हुआ था। इवान लुइस के पास आकर उससे कहता है कि तुमने मुझसे ये सारी बात क्यों छिपाई, मैंने तो तुमसे बोला था तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तो लुइस कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मेरे साथ रहते, मुझसे दूर चले जाते तुम। तो इरफान उससे कहता है कि अच्छा चलो मुझे बताओ तो तुम हो कौन। जिस पर लुइस उसे बताती है कि मैं 2000 साल की हूँ। मैं पहले पूरी तरह से क्रीचर हुआ करती थी और म्यूजियम में जो पेंटिंग्स तुमने देखी हैं वो सब मेरी ही थी। वो सारी चीज़ें मैंने ढूंढी नहीं थी, बल्कि टाइम के साथ साथ ये मेरे साथ ही रही। लेकिन वक्त के साथ मुझ में एक म्यूटेशन आ गया। हर 20 साल बाद स्प्रिंग के सीजन में मेरी बॉडी के सेल खुद को ख़त्म करने लगते हैं, जिस वजह से मैं काफ़ी वीक हो जाती हूँ और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही मुझे ये इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में भी इसलिए नहीं आना चाहती थी कि मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि मैं एक क्रीचर हूँ। इरफान उससे कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ये बीमारी है जो कि पिछले 2000 साल से है और इसमें इंसान कभी नहीं मरता, बल्कि वो एक अजीब से क्रीचर में बदल जाता है। और मुझे ये बीमारी बहुत पहले ही हो चुकी थी, जब मैं बस छोटी बच्ची थी। तब से लेके अब तक मैं एक क्रीचर हूँ और जब तक ये बीमारी मेरे शरीर से नहीं जाएगी तब तक ना तो मैं एक नॉर्मल इंसान बन सकती हूँ और ना ही कभी मरूंगी। और इसलिए मुझे इंजेक्शन बार बार लेना पड़ता है कि क्या पता किसी दिन वो दिन आ जाए जिस दिन मेरे अंदर से ये बीमारी खत्म हो जाएगी, मेरे बॉडी सेल्स खुद को रिपेयर कर लें और मुझे एक इंसान बना दें। अब लुइस इवान से कहती है कि देखो अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो तो प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान हो, क्योंकि जब मैं क्रीचर बनती हूँ तो मेरा दिमाग मुझ में नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसे मार रही हूँ, किसे खा रही हूँ, तो प्लीज़ चले जाओ। लेकिन इरफान रोने लगा, कहता है कि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मुझे तुम पहली बार अच्छी लगी और तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया मैंने। लुइस कहती है कि देखो मैं रिस्क नहीं ले सकती, आज तक मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और जो इंजेक्शन मैं ले रही हूँ उसका असर मेरी बॉडी पर नहीं होगा, मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकती और वैसे भी क्या पता मैं हमेशा अमर ही रहूँ। और अब तो मैं इस चीज़ को एक इंसान बनकर एंजॉय भी कर रही हूँ, बस मुझे दिक्कत है मेरे क्रीचर बनने से, जिसे मैं जल्द ही सोल्व कर लूँगी तुमसे दूर रहकर। इरफान कहता है कि ठीक है चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ आखिरी वक्त कुछ वक्त तो गुजार सकती हो। कहती है हाँ। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ लुइस पैदा हुई थी। यहाँ पर ये आराम से घूमते फिरते हैं और इस जगह को देखते हैं। अब रात से ही नहीं, यहाँ सुबह हो जाती है और ये यहीं पर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर लुइस इरफान से कहती है कि अब सूरज निकलने वाला है और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, तो तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं जल्द ही एक खतरनाक क्रीचर में बदलूंगी। लेकिन इरफान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हालांकि लुइस डर रही होती है कि मैं क्रीचर में बदल जाऊंगी और ये अपना काम खराब कराएगा। अब उसका बदलाव शुरू हो जाता है, लेकिन हमने देखा कि वो क्रीचर में नहीं बदलती। उसकी बॉडी पर जो स्किन क्रीचर में बदलती थी उस पर वो जो निशान थे वो गायब होने लगे और वो इस तरह से एक नॉर्मल इंसान बनने लगती है। उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और उसे भी ये पता लग गया था कि उसे इरफान से प्यार हो गया है। और इसके शरीर में जो बदलाव आए उन्होंने इसके शरीर में जो क्रीचर की बीमारी थी उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हालांकि वो आज तक डरती रही कि वो किसी से प्यार नहीं करूँगी, लेकिन प्यार ने ही उसका इलाज कर दिया था, क्योंकि वो हमेशा डरती थी कि कहीं वो अपने साथी की जान ना ले ले। लेकिन अब उसके बॉडी सेल्स ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया था और अब वो पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान बन जाती है।
मूवी से सीख मिलती है कि हमें किसी भी हालत में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन या और कोई भी। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।